हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं विजुअल बेसिक में फंक्शंस इन विजुअल बेसिक के बारे में। तो फंक्शन की अगर बात करें तो फंक्शन जो होता है वो एक सीरीज होती है स्टेटमेंट्स की, जो कि इनक्लोज्ड होती है फंक्शन और एंड फंक्शन स्टेटमेंट के बीच। यानी कि फंक्शन जो है वो एक स्टेटमेंट का सीरीज है जो कि फंक्शन और फंक्शन एंड फंक्शन स्टेटमेंट के बीच की एक क्या कहते हैं स्टेटमेंट की सीरीज होती है। द फंक्शन परफॉर्म एन एक्टिविटी एंड रिटर्न कंट्रोल्स। फंक्शन जो है वह परफॉर्म करता है एक्टिविटी को और कंट्रोल्स को रिटर्न करता है कॉलर के लिए। व्हेन इट रिटर्न कंट्रोल, जब यह कंट्रोल को रिटर्न करता है, इट ऑल्सो रिटर्न आ वैल्यू टू द कॉलिंग कोड। तो यह कंट्रोल के साथ साथ वैल्यू को भी रिटर्न करता है कॉलिंग कोड के लिए। जैसा कि आप देखें यहाँ पे एक फंक्शन बनाया गया है सब फंक्शन 1 के नाम से। उसमें मैसेज बॉक्स में हमने हाई प्रिंट कराया है। अब मैसेज बॉक्स में हाई के साथ प्रिंट है यहाँ पर वेलकम टू विजुअल बेसिक, देन एंड सब। अब यहाँ पर हमने एक और फंक्शन बनाया है सब फंक्शन 2 के नाम से। देन मैसेज बॉक्स में हमने प्रिंट कराया है हेलो स्टूडेंट्स। देन यहाँ पर हमने एंड सब के थ्रू यहाँ पर सब प्रोसीजर को एंड करा दिया। अब यहाँ पर आप देखें फंक्शन तो अपने 2 बना लिए। अब यहाँ पर सब फंक्शन 2 में हम मैसेज बॉक्स में प्रिंट करा रहे हैं हेलो स्टूडेंट्स। उसके बाद आप देखें यहाँ पर लिया हमने कमांड बटन प्राइवेट सब कमांड 1 क्लिक। ठीक, इसमें हमने फंक्शन 2 को कॉल कराया है। यानी कि जब हम कमांड बटन 1 पर क्लिक करेंगे तो हमारा फंक्शन 2 में जो भी स्टेटमेंट मैसेज बॉक्स के थ्रू हमारा प्रिंट होना है वो वहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। देन प्राइवेट सब कमांड 2 क्लिक, यानी कि कमांड बटन 2 में हमने फंक्शन 1 लिया है। ठीक, यानी कि हमने फंक्शन को कमांड बटन के थ्रू कॉल कराया है तो वह वैल्यू जो है फंक्शन की रिटर्न कर देगा वहाँ पर। कमांड बटन क्या है? कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल को रिटर्न कर रहा है वैल्यू, जो हमने इन स्टेटमेंट में समझा था। अब जब हम कमांड बटन 1 पर क्लिक करेंगे तो कमांड बटन 1 पर हमारा क्या था? फंक्शन 2। फंक्शन 2 क्या था? हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या प्रिंट कर देगा जब हम कमांड बटन 1 पर क्लिक करेंगे? हेलो स्टूडेंट्स। और जब हम कमांड बटन 2 पर क्लिक करेंगे तो वह हमारा फंक्शन 1 को रिटर्न कर देगा। यानी कि यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा मैसेज बॉक्स के थ्रू? हाय वेलकम टू विजुअल बेसिक। ठीक है, तो स्टूडेंट फंक्शन जो है वो हमारा इस तरीके से वर्क करता है विजुअल बेसिक में। अब आइए डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में तो इसमें 2 तरीके के फंक्शन दे रखे हैं, इनबिल्ट फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन की अगर बात करें तो इसमें है हमारा न्यूमेरिक फंक्शन, फॉर्मेट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन है हमारा इनबिल्ट फंक्शन में न्यूमेरिक फंक्शन, सेकंड है हमारा फॉर्मेट फंक्शन, थर्ड है हमारा स्ट्रिंग फंक्शन और फोर्थ है हमारा कन्वर्जन फंक्शन। फिफ्थ है हमारा डेट एंड टाइम फंक्शन, सिक्स्थ है हमारा लॉजिकल फंक्शन। उसके बाद आ जाते हैं इनबिल्ट फंक्शन। ये वो फंक्शन होते हैं अगर हम बात करें जो हमारे ऑलरेडी सिस्टम में प्री डिफाइंड होते हैं, लाइब्रेरीज में प्री डिफाइंड होते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हमारे वह फंक्शंस होते हैं जिन्हें यूज़र अपनी कन्वीनियंस के लिए क्रिएट करता है या बनाता है। जैसे कि अभी हमने जो बनाए थे वे हमारे यूज़र डिफाइंड फंक्शन थे, जैसे कि रिकर्सिव फंक्शन, फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स एंड फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स। तो ये हमारे कौन से होते हैं? यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं इनबिल्ट फंक्शन के बारे में। अ फंक्शन दैट इज़ बिल्ट इनटू एन एप्लीकेशन एंड कैन बी एक्सेस्ड बाय द एंड यूज़र। यानी कि वह फंक्शन जो कि ऑलरेडी हमारे सिस्टम में बिल्ट होते हैं और जिनको यूज़र एंड यूज़र यानी कि जो यूज़र होता है वो उनको यूज़ करता है या एक्सेस करता है। मोस्ट ऑफ द स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सपोर्ट आ बिल्ट इन सम फंक्शन दैट अप्स ऑल द सेल्स इन रो एंड कॉलम। जैसे कि हम बात करें स्प्रेडशीट यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, MS एक्सेल में हमें सम करना होता है तो वहाँ पर सम के लिए ऑलरेडी
रोज़ एंड कॉलम्स को हमें ऐड करना होता है उनकी वैल्यूज़ को, तो वहाँ पर ऑलरेडी हमारा जो होता है वह इनबिल्ट फंक्शन अवेलेबल होता है सम, जिसको हम वहाँ पर अप्लाई करके रोज़ और कॉलम्स की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, रोज़ और कॉलम्स की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। तो यह फंक्शन हमारा सम जो होगा वह क्या कहलाएगा, हमारा इनबिल्ट फंक्शन। ईच फंक्शन इज़ एक्सेस्ड सिंपली बाई स्टार्टिंग इट्स नेम, यानी कि हर फंक्शन जो होता है उसको हम एक्सेस करते हैं सिंपली उसके स्टार्ट करके, उसको स्टार्ट के द्वारा, बाई इट्स नेम, उसके नेम के द्वारा, फॉलोड बाई वॉट एवर इन्फॉर्मेशन मस्ट बी सप्लाइड टू द फंक्शन, यानी कि उसके द्वारा फिर जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी फंक्शन के लिए, जो कि पैरेंथेसिस में हमारी क्लोज्ड होती है। पैरेंथेसिस मतलब डबल इन्वर्टेड कोमा में हमारी क्लोज होती है। अब इनबिल्ट फंक्शन के अंदर जो हमारा पहला आता है वह हमारा आता है न्यूमेरिक फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन के अंदर जो हमारा पहला फंक्शन है वह है न्यूमेरिक फंक्शन। तो उसमें जो न्यूमेरिक फंक्शन में होता है ABS इस स्टैंड फॉर द एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि जो रिटर्न करता है एब्सोल्यूट वैल्यू को आर्ग्यूमेंट्स की एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करने का जो वर्क करता है वो हमारा ABS फंक्शन करता है। उसके बाद आता है हमारा कॉस फंक्शन। जैसे कि आप मैथ में ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू के लिए कोसाइन की वैल्यू यूज़ करते हैं, तो उस कोसाइन की वैल्यू को आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू रेडियंस में रिटर्न करने का जो वर्क करता है वह हमारा कॉस फंक्शन करता है। कॉस फंक्शन इज़ यूज्ड फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़ इन रेडियन। नेक्स्ट आता है हमारा SQR फंक्शन। SQR फंक्शन स्टैंड फॉर द स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट की आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू वैल्यू जो रिटर्न होती है वह हमारी SQR फंक्शन के थ्रू होती है। स्क्वायर रूट की जो हमारी वैल्यू आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू रिटर्न होती है जो हमारी SQR फंक्शन के थ्रू होती है। नेक्स्ट आता है हमारा tan फंक्शन, रिटर्न्स द टेंजेंट वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट इन रेडियंस। जिस तरीके से हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू में कॉस फंक्शन जो था वो रेडियंस में वैल्यू रिटर्न करता था, सेम एज क्या है tan जो है tan फंक्शन वह भी टेंजेंट वैल्यू रिटर्न करेगा आर्ग्यूमेंट्स की इन द फॉर्म ऑफ रेडियंस, नेक्स्ट आता है हमारा EXPX फंक्शन, यानी कि यह हमारी एक्सपोनेंट वैल्यू को रिटर्न करता है, यानी कि पावर को। रिटर्न द एक्सपोनेंट ऑफ x, यानी कि x के एक्सपोनेंट को आर्ग्यूमेंट्स के फॉर्म में रिटर्न करने का जो वर्क करता है वो हमारा एक्सपोनेंट फंक्शन करता है। नेक्स्ट आता है हमारा log x, जो कि हमारा log की वैल्यू रिटर्न करता है x की log वैल्यू वह रिटर्न करेगा, x की log वैल्यू वह रिटर्न करेगा। तो यह थे हमारे न्यूमेरिक फंक्शन, जो कि जिसमें कि हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू की बात करें तो हमारी कॉस, tan, log की वैल्यू रिटर्न करता है। अगर हमें चाहिए होती है स्क्वायर रूट वैल्यूज़, तो स्क्वायर रूट वैल्यूज़ को वह रिटर्न करता है, एक्सपोनेंट वैल्यू को वह रिटर्न करता है। तो इस तरीके से ये हमारे न्यूमेरिक फंक्शंस होते हैं कुछ, जो कि हमारे ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, जो कि हमारे प्री डिफाइंड होते हैं लाइब्रेरीज में ऑफ विजुअल बेसिक IDE के अंदर। ठीक है, तो करेंसी की हम बात करें तो डू डिस्प्ले द नंबर विद डॉलर साइन के साथ वह नंबर आता है हमारा, जिसमें हम सेपरेटर्स के थ्रू नंबर को सेपरेट करते हैं। जैसे कि 1000, 1, 10,000 के थ्रू हमारे नंबर सेपरेट होते हैं, और वह उसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यूज़ को डिफाइन कर देता है। जैसे सिंटेक्स में हम देख रहे हैं, फॉर्मेट में दे रखा है 7756892.265 करेंसी के फॉर्मेट में, यानी कि ये n हो गया, ये हमारा स्टाइल आर्ग्यूमेंट हो गया। ठीक, अब है क्या है, इन फ्रंट में इसको क्या आ गया, डॉलर साइन। देन उसने सेपरेटर्स के थ्रू यहाँ पर जो है 77,56,892.27 पैसे। ठीक, तो उसने ये क्या करा, देखिए सेपरेटर्स के थ्रू सेपरेट कर दिया टर्म को, उसकी पूरी टर्म को, और फिर उसने 2 डेसिमल प्लेसेस तक उसको डिफाइन भी कर दिया। नेक्स्ट हमारा आता है स्टूडेंट, ये था हमारा करेंसी फॉर्मेट। नेक्स्ट फॉर्मेट जो आता है वो हमारा आता है परसेंटेज फॉर्मेट। परसेंटेज फॉर्मेट की बात करें तो ये नंबर को कन्वर्ट करता है परसेंटेज की फॉर्म में, ये नंबर को कन्वर्ट करता है परसेंटेज की फॉर्म में, और डिस्प्ले करता है A% साइन एंड राउंड इट अप टू द 2 डेसिमल प्लेसेस, और उसको वह 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके परसेंटेज की फॉर्म में लिख देता है। जैसे फॉर्मेट n, स्टाइल आर्ग्यूमेंट। ठीक,
अब n की वैल्यू क्या है हमारे 0.78324 %। तो ये इसको क्या कर देगा 100 से मल्टीप्लाई करेगा परसेंटेज की फॉर्म में, और उसको क्या कर देगा वह 78.32%, यानी कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक वह परसेंटेज की फॉर्मेट में इस तरीके से डिफाइन कर देता है। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने पढ़ा वो हमने फंक्शंस इन विजुअल बेसिक के बारे में पढ़ा कि फंक्शन और विजुअल बेसिक जो होता है उसमें हम जो है ये फंक्शंस जो होते हैं ये एक सीरीज़ ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होती है जो कि फंक्शन और एंड फंक्शन के बीच परफॉर्म होते हैं। इसके थ्रू हम जैसे कंट्रोल्स होते हैं, कंट्रोल्स के थ्रू हम वैल्यूज़ को रिटर्न कराते हैं फंक्शंस की कॉल करके, कॉल को मतलब कोड को कॉल करके। जैसे कि यहाँ पर देखें 2 फंक्शंस बनाए थे हमने, उन दोनों फंक्शंस को हमने क्या करा कमांड बटन से कनेक्ट करा, उन दोनों फंक्शंस को हमने क्या करा कमांड बटन के थ्रू कनेक्ट करा। और फिर हम जैसे जैसे कमांड रन टाइम पर कमांड बटन को क्लिक करेंगे तो जिस कमांड बटन से जो फंक्शन हमारा कॉल होगा, जैसे कमांड बटन 1 पर हमारा फंक्शन 2 कॉल हो रहा है तो वहाँ पर वो फंक्शन 2 की वैल्यू प्रिंट करा देगा। कमांड बटन 2 पर हमारा फंक्शन 1 कॉल हो रहा है तो वहाँ पर हमारी कमांड बटन 1 की वैल्यू प्रिंट करा देगा, फंक्शन 1 की वैल्यू प्रिंट करा देगा। ठीक स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने पढ़ा इनबिल्ट फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन के बारे में। इनबिल्ट फंक्शन हमारे वह फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी हमारी लाइब्रेरीज में डिफ़ाइन होते हैं प्लेटफॉर्म की, यानी कि विजुअल बेसिक IDE की। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस वह फंक्शंस होते हैं जो यूज़र अपनी कन्वीनियंस के लिए क्रिएट करता है। जैसे कि यहाँ पर देखें फंक्शन 1 और फंक्शन 2 क्रिएट किए गए थे, ये हमारे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। इनबिल्ट फंक्शंस के अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें तो जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट यानी कि MS एक्सेल में जिस तरीके से हम सम के लिए यूज़ करते हैं सम फंक्शन, जो कि इनबिल्ट फंक्शन होता है हमारा, जो कि हमारे रोज़ और कॉलम्स की वैल्यू को ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमने डिस्कस करा न्यूमेरिक फंक्शन के बारे में और फॉर्मेट फंक्शन के बारे में। न्यूमेरिक फंक्शन में हमारी टेंजेंट वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम फंक्शंस बनाते हैं, और बात करें फॉर्मेट फंक्शन में तो हमारी करेंसी और परसेंटेज का फॉर्मेट होता है, और भी कई फॉर्मेट्स होते हैं हमारे जिनको हम परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।